यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल है, घर की औरतों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए भी, ये जो भी घर में रहते हैं, घर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जैसे माइक्रोवेव है और इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो घर में हैं, वो किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है रेडिएशन के वाले से? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है नाजरीन के लिए। माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। जी जी। मैंने जैसे पहले बताया कि रेडिएशंस की रेंजेस हैं, रेडियो वेव्स हैं, टीवी वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सारी। तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो भी डेंजरस हैं, लेकिन वो डेंजरस किस हद तक है, अगर आप आपकी बॉडी पे पड़े तो फिर तो डेफिनेटली वो डेंजरस हैं। लेकिन अगर हम उसको हीट अप करने के लिए, फूड को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो इतनी नुकसानदेह नहीं है। वजह इसलिए कि माइक्रोवेव में जो फूड रखते हैं ना हम, उसके अंदर, फूड के अंदर जो वाटर पार्टिकल होते हैं, जो पानी के पार्टिकल होते हैं, जब रेडिएशन उनके साथ टकराती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को, उनके एटम्स को वाइब्रेट करवाती हैं। तो जब वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वो जो खाना है हमारा, उसके अंदर जो एटम है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं। जैसे हम अपने हाथों को यूँ रब करते हैं तो ये हीट अप हो जाते हैं। इसी तरह से जब एटम्स जो है वो आपस में कोलाइन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो फूड को जो है वो हीट अप कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक डेफिनेटली 100% जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, वो जो आम लोग जो है उनको इसकी समझ नहीं है, वो मैं आज बताना चाहता हूँ कि माइक्रोवेव यूज़ करते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम इस बात का एहतियात नहीं करते। हमारे पास जो भी कोई बर्तन होता है हम उसमें रखते हैं खाना और उसको गर्म करते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है, स्पेशली जब आप प्लास्टिक का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं। मसलन आप एक प्लास्टिक की प्लेट लेते हैं, प्लास्टिक का कोई और चीज़ लेते हैं और उसमें खाना गर्म करते हैं, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। डेंजरस इसलिए है कि जब रेडिएशन उन प्लास्टिक की मटेरियल के साथ टकराती हैं तो वहाँ से केमिकल्स जो हैं वो निकल के तो आपके फूड में मिक्स अप हो जाते हैं और वो ये आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोवेव यूज़ करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो स्पेशली माइक्रोवेव के लिए हमने बर्तन बनाए होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें। नाज़रीन को बताएगा कि किस किस्म के बर्तन जो है वो माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव के लिए स्पेशल जो है वो ग्लास के मटेरियल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के मटेरियल, प्लास्टिक के ये जो शॉपर हम कहते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। मैंने बाज़ होटल्स में देखा है वो शॉपर में खाना डाल के माइक्रोवेव में रख दिया। मैंने एक दो को मना किया, मैंने कहा आप क्या ही कर रहे हैं, नहीं सर कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, आपको पता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि दिस वेरी डेंजरस। जिसको आप खाना दे रहे हैं आप उसको कैंसर का मरीज़ बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसको यूज़ ना करें। अच्छा, और कौन सी घर के अंदर ऐसी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी हैं जो मुख्तलिफ रेडिएशन का बायस बन सकती है, क्योंकि कभी अवाम ने इस बात पे गौर नहीं कभी किया? जैसे आपका ये है अपना मोबाइल है, आपका टेलीविज़न है, टेलीविज़न से आपकी रेडिएशंस आती हैं। टेलीविज़न से भी आती हैं। हाँ जी, लेकिन यही वजह है कि अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करें, आप टेलीविज़न को यूज़ करें या आप अपने मोबाइल को यूज़ करें, तो ये आपकी आई साइट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जी। अच्छा, ये जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं, बल्ब और ट्यूब में, इन दोनों में भी कोई फ़र्क है या इससे भी कोई आँखों पर जो है वो अच्छा या बुरा असर पड़ता है? नहीं, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। डेंजरस तो हर रेडिएशन होती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कितनी है वो डिपेंड करता है। ये हमारे लिए कोई डेंजरस नहीं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि बाइबल भी बड़े शौक से पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर फिजिक्स की कौन सी आपको बेहतरीन एग्जाम्पल्स है वो नज़र आती हैं? मैं कहता हूँ, मैंने सबसे पहले शुरू में ये किया था कि बाइबल कहती है कि जो है आप चीज़ों को डिस्कवर करें। डिस्कवर कब हो सकती हैं? जब हम खुदावंद के फजल के तहत उससे हिकमत मांगते हैं और हिकमत से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो हिकमत ये है कि मैंने सबसे पहले कहा था जितनी फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये सारा फिज़िक्स का कमाल है। इन सब के पीछे फ़िज़िक्स के बेसिक लॉज हैं कि ये किस प्रिंसिपल के तहत काम कर रहे हैं। आप आज वक्त जितनी भी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, इंटरनेट है, आपका टेलीविज़न है, टेलीफोन है, बिजली है, कंप्यूटर है, इवन आपकी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है, कुछ भी है, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स।